So, beta, let me start with today's topic, and it is a very, very, very important, as I told you before. ठीक, देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स का ऑक्सो एसिड्स। बेटे ऑक्सो एसिड्स जिसको हम ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ऑक्सो एसिड्स। नाउ व्हाट यू मीन बाय ऑक्सो एसिड्स? बेटा ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है जब बेटे हमारे पास नॉन मेटल से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, कम से कम एक ऐसा बॉन्ड जहां पे देखा जाए, या नॉन मेटल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, कम से कम एक ऐसा बॉन्ड जहां पे देखा जा सके, उसको हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। तो जहां पे नॉन मेटल ज्वाइन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फर्दर ज्वाइंस टू हाइड्रोजन, कम से कम एक ऐसा बॉन्ड होगा तो उसको ऑक्सो एसिड बोलेंगे। एक बात हो गई। अब बात नंबर 2 देखिएगा। बात नंबर 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सो एसिड सभी के उसमें नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है। नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है ऑक्सो एसिड्स में बेटे। सो ऑक्सी एसिड्स की मैंने कहा कि नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है बेटे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है बच्चों। क्लियर? अब रही बात यहां पे, अगर हम देखें तो हमने बोला नॉन मेटल से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी है। नॉन मेटल टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, इसका मतलब ये ऑक्सो एसिड जो है किसके होंगे? जितने नॉन मेटल है पहले हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे नॉन मेटल्स में हमारे पास हो सकता है इधर बोरोन, या फिर कार्बन, या फिर हमारे पास हो सकता है बेटा नाइट्रोजन, या फिर हो सकता है फास्फोरस, या फिर हो सकता है सल्फर, और या फिर बेटे हो सकता है हमारे पास हेलोजन्स। ठीक सर, क्या आर्सेनिक का नहीं बनता होगा ऑक्सो एसिड? बिल्कुल बनता होगा, फास्फोरस की तरह का होगा। सर सिलेनियम के नहीं बनते होंगे ऑक्सो एसिड? बिल्कुल बनते होंगे, सल्फर की तरह के होंगे। बट जनरली नॉन मेटल्स के हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं बेटा। ठीक, तो ये जनरल एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सो एसिड बनते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोरोन ऑक्सो एसिड्स में बोरोन जो है, बोरोन की एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने ये पढ़ लिया है कि यहाँ पे नॉन मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये हमने पढ़ लिया कि यहाँ नॉन मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बोरोन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3। तो बोरोन के ऑक्सो एसिड +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, कार्बन के +4 में करेंगे, नाइट्रोजन में 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेजर हैं, और वो है बेटा आपके पास +3 as well as +5. So there are 2 oxidation states, +3 and +5 of nitrogen. ऐसे ही फॉस्फोरस की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, दैट इज +3 एंड +5, और ऐसी सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं +4, दूसरी होती है +6। ये मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए बेटा, ये मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए बेटा हमारे पास। ठीक है जी। सो दिस इज मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ आफ्टर दिस मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हाट हैपन इज, इन मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जहां तक हम बात करें, यस आशीष कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? सर लेकिन हमने कार्बन का पढ़ा था ना कि वो -4 से 4 होता है, तो हम 0 से 4 वाली नहीं होती उसमें। बिल्कुल बेटा, लेकिन वो +2 में स्टेबल नहीं होता बेटा। जैसे ऊपर हमने बोला था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, नीचे जाते हुए मोर स्टेबल कौन सी होती है बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन अपनी फैमिली का पहला मेंबर है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल भी स्टेबल ज्यादा नहीं होता। ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द कंपाउंड व्हिच इन व्हिच इट इज फाउंड। ऑक्सो एसिड में बेटे इसमें +2 नहीं पाया गया है। बोलो क्लियर? ओके सर। ओके। अब देखो बेटे, जहां तो आपके पास हम बोले एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ +2 यहाँ +3, तब तो कोई बात नहीं है।
लेकिन जहां दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बेटा, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बेटा जो लो उसके पीछे हम लगाया करेंगे अस एसिड्स, जैसे नाइट्रस एसिड, जैसे फॉस्फोरस एसिड, जैसे सल्फरस एसिड, जैसे क्लोरस एसिड, जैसे ब्रोमस एसिड, यानी अस एसिड का लगाएंगे। अगर मतलब यू कैन से सफिक्स इसमें लगेगा अस एसिड अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो इक एसिड्स का नाम लगता है, सफिक्स लगता है इक एसिड्स। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सफिक्स क्या लगता है? इक एसिड लगता है बेटा, ठीक। जैसे बोरिक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड, जैसे बेटा नाइट्रिक एसिड, जैसे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे बेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब कहने का बहुत सिंपल है कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो बेटे अस लगाना है, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इक लगाना है। आगे नाम हम जरूर देंगे। क्लियर हो गया? अब बेटे इससे पहले कि हम आगे चलें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा और दो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे? और दो एसिड्स। तो पहली वैरायटी हमारे पास आती है और दो एसिड्स। पहली वैरायटी है और दो एसिड्स। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा और दो बोरिक एसिड, नाम सुना होगा और दो कार्बोनिक एसिड, नाम सुना होगा और दो नाइट्रिक एसिड। तो और दो शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, औरतों में जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने OH लगे होने चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया क्या है? जितनी पॉजिटिव वैलेंसी OH इक्वल टू पॉजिटिव वैलेंसी, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने OH लगे हुए होने चाहिए। ये पहली बात हो गई कि जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने OH लगे होने चाहिए, उसको ऑर्डो एसिड बोलते हैं। लेकिन साथ ही में हमें यह भी समझना होगा कि किसी एक चीज पे 3 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते। मोर देन 3 OH is not stable, so it releases water. ये वाटर को रिलीज करेंगे। समझ में आई मेरी बात? उसी तरह से बेटे अगर हम आगे चलेंगे, ठीक, अगली बात आ जाएगी, नाइट्रोजन इज सो स्मॉल दैट even 3OH is not stable। तो बेटे तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात, और दो एसिड वो होते हैं जिसमें जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने OH लगे हुए। दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि 3 से ज्यादा OH कहीं स्टेबल नहीं होते। अगर 3 से ज्यादा OH कहीं दिखेंगे तो वाटर निकालेंगे। तीसरी बात यह ध्यान में रखनी कि नाइट्रोजन पे तो 3 भी स्टेबल नहीं होते। नाइट्रोजन इज सो स्मॉल दैट उस पे 3 भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर 3 भी स्टेबल नहीं होंगे तो बेटे ऑटोमेटिकली उससे और भी वाटर निकल जाएंगे। ये तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। एंड लेट वी फॉर्म ऑर्थो एसिड ऑफ ऑल दीज स्पीशीज। इन सब स्पीशीज के ऑर्थो एसिड बनाएंगे। ये आपने लिख लियो कि स्पेशलिटी ऑर्थो एसिड की, मिटा रहा हूं। Now, see what happens in there. इधर क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास बोरोन का और दो बोरिक एसिड क्या होगा। बेटा यहां वैलेंसी कितनी है? +3। तो कितने OH लगे होने चाहिए? 3। तो BOH का होल थ्राइस, ऐसा करके हमारे पास ये होना चाहिए। अब ऑब्वियसली ऑक्सो एसिड में हम क्या क्या करते हैं? H को आगे लिख देते हैं, H3 है, ठीक है, बीच में नॉन मेटल लिख देते हैं, ऑक्सीजन लास्ट में लिख देते हैं। तो ये ऑर्थो बोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। ये ऑर्थो बोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आई? H3BO3 इज ऑर्थो बोरिक एसिड। तो ये हो गया ऑर्थो बोरिक एसिड। तो ये ऑर्थो बोरिक एसिड हो गया। अब कार्बन की बारी। तो कार्बन में बेटे 4 हमारे पास यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो 4 OH लगने चाहिए। और मैंने कहा कि 3 ज्यादा OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। 3 से ज्यादा OH लगे हैं
तो आप यहां से क्या करोगे, आप यहां से वाटर को रिमूव कर दोगे। बेटे अगर आपने वाटर को रिमूव कर दिया बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपने वाटर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सी। कितने रह जाएंगे बेटे जी, पहले तो हम H लगाएंगे, H कितने होंगे 2, H होंगे 2, कार्बन कितना होगा 1, ऑक्सीजन कितने रहे 1 2 3, तो H2CO3 ये और दो कार्बोनिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, और दो कार्बोनिक एसिड हो गया। सो दिस इज और दो कार्बोनिक एसिड। क्लियर। अब चलते हैं आगे, नाइट्रोजन की बारी। तो नाइट्रोजन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने बोला 3 OH लगाने पड़ेंगे। पर मैंने एक चीज लिखवाई थी कि नाइट्रोजन तो इतना छोटा है कि 3 OH भी स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन तो इतना छोटा है कि उस पे 3 OH भी स्टेबल नहीं है। तो यहां अगर 3 भी लग जाएंगे तब भी वाटर निकाल लोगे, और वाटर निकालने के बाद बचेगा क्या हमारे पास बेटे, H बचा 1, ठीक, N बचा 1, O बचे 2। तो जैसे बेटे ये और दो कार्बोनिक एसिड था, और दो कार्बोनिक एसिड था, अब इसका नाम और दो नाइट्रस, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाइट्रस एसिड होगा। ये और दो नाइट्रस एसिड होगा बेटा। ऐसे और दो नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे बेटा, नाइट्रोजन में +5 है तो 5 OH लगाने हैं पहले। यू हैव टू ज्वाइन 5 OH फर्स्ट। और हमें ये पता है कि नाइट्रोजन पे तो 3 भी स्टेबल नहीं होते, तो भैया पहले हमने 1 वाटर निकाला, ठीक, अभी भी 3 OH लगे हैं। नाइट्रोजन छोटा होता है इसलिए 3 भी स्टेबल नहीं होते, यहां दूसरा OH निकाला। अभी बचा क्या, ध्यान दो जरा, बचा क्या हमारे पास, देखो बेटे एक बचा H, दूसरा बचा N, और फिर बचा O कितने 3, 1 2 3, तो HNO3 इज ऑर्थो नाइट्रिक एसिड। ये ऑर्थो नाइट्रिक एसिड है। सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रिक एसिड। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो। क्या पूछना चाह रहे हो जल्दी पूछ। यस सर, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तब सर लोन पेयर नहीं कुछ करेगा वाटर के साथ? वो बात नहीं कर रहे, लोन पेयर की तो बात ही नहीं की, और दो एसिड में कहीं की क्या, हम तो सिर्फ ये बोल रहे जितनी पॉजिटिव स्टेट उतने क्या लगे बेटे OH लगे, ठीक। तो लोन पेयर वोन पेयर की तो बात की नहीं, वो स्ट्रक्चर अभी बनाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। बोलो क्लियर। ओके सर। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस में +3 स्टेट है, तो +3 स्टेट की अगर बात करेंगे तो मतलब POH का होल थ्राइस, ठीक। 3 OH स्टेबल होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन में नहीं होते, बाकी तो सब जगह होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे H3PO3। अब ये H3PO3 जो हो गया बेटे हमारे पास, ये हो गया और दो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि लोअर स्टेट है तो इसको बोलेंगे और दो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो ये और दो फॉस्फोरस एसिड होगा। अब इसी तरह से बेटा अगर पी के साथ आपके पास 5 OH लगा दिए जाए, यहां पे 5 OH लगने चाहिए, हम ये जानते हैं 5 OH कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से रिमूव करेंगे एक वाटर। तो हमने वाटर को निकाला बेटे जी, और बचा क्या मेरे पास, H कितने बचे हैं बोलो, 1 2 3, तो H3 है। P कितना बचा है 1, O कितना 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा और दो फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा और दो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सल्फरस एसिड की तरफ। तो बेटे जी हमारे पास अगर 4, इस पे +4 चार्ज है तो 4 OH लगने चाहिए थे,
+4 चार्ज है तो 4 OH लगने चाहिए थे बेटे, और इसमें से हमें क्या निकालना है, एक वाटर निकालना है, क्योंकि 4 तो स्टेबल होते नहीं है। बचेगा क्या हमारे पास बेटा, बचेगा H2SO3, H2SO3 which is orthosulfurous acid, H2SO3 which is orthosulfurous acid। समझ में आई बेटे बात? हाँ जी बेटा जी। सर आपने नाइट्रोजन HNO3 में आपने 2 हाइड्रोजन 2 वाटर निकाले हैं सर, इसका रीजन बताओ। बेटे बिल्कुल बताया आपको बेटे कि नाइट्रोजन पे तो 3 भी स्टेबल नहीं होते, तो अगर 3 OH होंगे तो भी उसमें से वाटर निकालना होगा। ये बिल्कुल क्लियर किया है मैंने। तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि नाइट्रोजन इज सो स्मॉल इवन 3 OH इज नॉट स्टेबल। बाकी सब जगह पे 3 OH स्टेबल होते हैं, पर इसमें 3 भी OH स्टेबल नहीं होते। बोलो क्लियर और यस नॉट? सर। अब चलो यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 OH लगने चाहिए। अरे भैया 6 OH तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे, तो अगर 6 OH लगाओगे +6 चार्ज है तो हमें कितने OH लगाने पड़ेंगे, 6 OH लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ऑब्वियसली यहां से एक वाटर निकला, एक वाटर निकलने के बावजूद भी हमारे पास इसमें 4 स्टेबल नहीं होंगे, तो हमारे पास दूसरा भी वाटर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा H2SO4। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास फॉर्मूला ऑर्दो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ऑर्दो सल्फरस एसिड हो गया बेटा, ऑर्दो सल्फरस एसिड हो गया बच्चे, और ये हो गया ऑर्दो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्दो सल्फ्यूरिक एसिड। तो उम्मीद कर आप सभी बच्चों को ऑर्दो एसिड के फॉर्मूला लिखने आ गए होंगे। बोलो आए कि नहीं, यस और नो? वेरी गुड। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बेटे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में जितने भी ऑक्सो एसिड है, दुनिया में जितने भी ऑक्सो एसिड है अदर देन बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन को छोड़ दो, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बोरोन के ऑक्सो एसिड, कार्बन के ऑक्सो एसिड और नाइट्रोजन के sp2 होते हैं। बाकी दुनिया में जितने ऑक्सो एसिड हैं वो सारे sp3 हाइब्रिड, बाकी दुनिया में जितने ऑक्सो एसिड हैं सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिर्फ 3 एलिमेंट याद रखना, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी सब जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर। देखो प्यारे बच्चों, पहले ऑर्दो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब बेटा एक फट से बात बता दो कि हमारे पास जो बोरोन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2। और बेटे sp2 का शेप कैसा होता है, sp2 का शेप कैसा होता है बेटा, sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमने यहाँ पे ट्राइगन बना दिया लाइक दिस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाएंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। अब बेटे इसकी वैलेंसी तो हो गई पूरी। अब और ऑक्सीजन तो लग नहीं सकता है, अगर नहीं लग सकता है तो ये 3 हाइड्रोजन बचे वो कहां लगेंगे, ऑब्वियसली एक इस O के साथ, एक इस O के साथ, एक इस O के साथ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्दोबोरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर था ऑर्दोबोरिक एसिड का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। समझ में आ गया तो यस लिखना क्विकली। ओके, जैसे जैसे बनाता जाऊंगा फटाफट यस यस लिखते जाना विदाउट मेरे, अगर आ जाए तो। अब है कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। कार्बोनिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन अगेन कैसा है, sp2, और sp2 जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक। पहले लगाएंगे मोस्ट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पे कितने हैं, O है। तो 1 2 3,
ये हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब रही बात, दो हाइड्रोजन लगाने हैं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, दो लग गए। यहां तो लगा नहीं सकते क्योंकि sp2 में 3 से ऊपर लगने नहीं है, पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ना यहाँ ऑक्सीजन की पूरी हुई, ना यहाँ कार्बन की पूरी हुई, इसलिए यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। हम एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड तो बना नहीं सकते थे क्योंकि फिर तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती थी। हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहनी है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये ऑर्थो कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो कार्बोनिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड की बात करें। नाइट्रोजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है बेटे? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली sp2 ही बताई है सर ने। अब सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो ऑक्सीजन है, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, ठीक है जी, दो लगा दिए। अब हाइड्रोजन, बेटा एक हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनना, अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहां लगा दूं तो बेटे ऑक्सो एसिड रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सो एसिड में कम से कम एक बॉन्ड ऐसा होना जरूरी है, कम से कम एक बॉन्ड ऐसा होना जरूरी है। बात समझ में आती है कि नहीं? तो कम से कम एक बॉन्ड ऐसा होना जरूरी है, इसलिए यहां झक मार के H तो यही लगाना होगा, H तो यही लगाना होगा, नहीं तो आपके पास ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड तो चाहिए। तो ऐसे करके ये हो गया। अब यहां ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो यहां लगाया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां क्या लगाया, डबल बॉन्ड, ताकि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाए। और ये रह गया हमारे पास लोन पेयर, ये क्या रह गया, लोन पेयर। तो ये हमारे पास नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया बेटा जी। नाइट्रोजन sp2 था तो 3 बॉन्ड बनाए, पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगाने के बाद हमें हाइड्रोजन लगाना था, जगह तो एक खाली थी, पर अगर यहाँ H लगा देते तो वो ऑक्सो एसिड नहीं होता, हमें O से ही लगाना पड़ता, तो हमने O से लगा दिया। इस वजह से बेटे हमारे पास यहाँ नहीं लगा पाया। हाँ, अगर 2 हाइड्रोजन होते तो एक यहाँ लगाते, एक यहाँ लगाते, चलता, तो हाइड्रोजन ही एक था तो उसको जक मार के यहाँ लगाना पड़ा, ऑक्सीजन की वैलेंसी के लिए 2 बॉन्ड बनाने पड़े, और यहाँ लोन पेयर। बोलो बेटा, इज दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर और नॉट? ओके, अगला देखेंगे, अगला है नाइट्रिक एसिड। देखो बेटे, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, नाइट्रोजन फिर से कैसा होगा, नाइट्रोजन फिर से कैसा होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं ऐसे 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 3 बॉन्ड बनाऊंगा, sp2 के 3 होते हैं। अब ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 3, तो लो जी ये 3 यहां पर मैंने ये बना दिए। अब हाइड्रोजन कितना लगा है, 1, तो एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर बेटे डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। लेकिन बेटा यहां तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, और मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में ये पढ़ाया था कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं होती। तो अगर मैं यहां डबल बॉन्ड बना दूंगा तब तो 5 हो जाएगी, और 5 होनी नहीं है, तो अपने को यहां बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाना होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि कोवेलेंसी तो 4 ही रहे, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी तो 4 ही रहे। तो ऐसे हमारे पास ये HNO3 का स्ट्रक्चर बन गया। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं, यस और नो, जल्दी बोलना, शाबाश शाबाश। अब फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फास्फोरस एसिड में अब देखो जरा ध्यान से, फास्फोरस एसिड में हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, sp3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड होंगे। अब इसमें ऑप्शन कितने हैं, 3, 1 2 3, 3। अब हाइड्रोजन लगाने हैं, कितने हैं, 3, तो एक तो ये वैलेंसी खाली थी, यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, 3 के 3 लग गए।
तो वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो ये ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बन गया बेटा। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? यहां पे H क्यों लगा, समझ में आ गया ना। अब वहीं पर अगर मैं इधर बात करता हूं तो फॉस्फोरस जो है अगेन sp3 हाइब्रिडाइज यानी कि 4। अब 4 लगे ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन लगे। अब 3 लगे हाइड्रोजन। अब जगह तो है नहीं, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 हाइड्रोजन और यहां लगा डबल बॉन्ड। तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया तुम्हारे पास, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। बोलो क्लियर और नॉट? अब आ जाओ सल्फरस एसिड। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। कैसे? सल्फर जो है बेटे वो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहां पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक। अब हाइड्रोजन 2 है। हम या तो हाइड्रोजन एक यहां लगाएं, एक यहां लगाएं, ठीक है जी। तो बेटे जी यहां पे डबल बॉन्ड आता, यहां पे डबल बॉन्ड आता, ठीक है जी। एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता था इसका। देखो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता था। पर एक और चीज हो सकती थी इसमें, इसी में एक और चीज भी हो सकती थी। मैंने बोला ना थोड़ा टेढ़ी है, तो क्या चीज हो सकती थी? यहां पे हमारे पास इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन यहां लगाते। हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहां लगाता, एक हाइड्रोजन यहां लगाता, यहां डबल बॉन्ड होता और यहां पे लोन पेयर होता, ठीक। एक स्ट्रक्चर हम ये बना सकते थे। तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे इसके, या ये या ये। और बेटे आगे मैं एक चीज बताऊंगा जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि कौन से स्ट्रक्चर में ये रहता है, ऐसे होता है कि ऐसे होता है। पर फिलहाल के लिए दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बोलना। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर इसमें से होना था, बाकियों में कोई डाउट नहीं था। इसमें थोड़ा डाउट मैं आगे क्लियर करूंगा क्यों है, ठीक। क्यों है उसका रीजन भी है, हमारे पास रीजन है। रीजन ये भी बोल सकते हैं, मैं यहां बता सकता हूं बेटा, यहाँ पाई बॉन्ड में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। पाई बॉन्ड में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, जितनी रिपल्शन यहां नहीं होती है बेटा, क्लियर। तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। एक तो ये वजह रही कि हमने इस स्ट्रक्चर को बाद में डिस्कार्ड कर दिया, नहीं माना, क्योंकि यहां रिपल्शन ज्यादा थी। मोर ओवर आगे जाके एक और चीज बताऊंगा जिसकी वजह से बताऊंगा क्यों डिस्कार्ड किया गया। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर सल्फरस एसिड का लेकर के चलेंगे। अब चलते हैं आगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आप बना सकते हैं, सल्फर में 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है जी। और ऑक्सीजन लगे 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने लगे? 2, तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, ठीक है जी। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। सर यहां पे भी तो रिपल्शन है, तभी तो मैंने कहा कि बेटा इसका मैं रीजन आगे भी बताऊंगा, ठीक। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो बेटा देखो, ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये सल्फरस एसिड के स्ट्रक्चर्स और ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर के बाद, इधर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे बेटा। और क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटीज। क्या पढ़ेंगे? बेसिसिटी। नो, सबसे पहली बात है कि बेसिसिटी क्या होती है। सबसे पहली बात है बेसिसिटी क्या होती है बेटा। बेसिसिटी का एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स।
Number of displaceable hydrogen or acidic hydrogen are called as basicity. जितने H लगे होते सारे डिस्प्लेसेबल नहीं होते हैं। तो बेटा इसको जांचने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुन लो, पेन कॉपी छोड़ के। पहले देखो कि हमारे एसिड किस तरह के हैं, वेदर दे आर लुईस एसिड्स और वेदर दे आर आर्सेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड। बेटा अगर इफ ऑक्टेट of non-metal is incomplete, then it is a Lewis acid. अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो लुईस एसिड है, और अगर मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है चाहे सुपर ऑक्टेट है, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट और इलेक्ट्रॉन में भी मोर देन ऑक्टेट, ठीक, then they are arrhenius acids or they are Bronsted acids, ठीक है जी, arrhenius acid और they are Bronsted acid। सर हमें तो भूल ही गया लुईस एसिड कौन होते हैं। बेटा लुईस एसिड वो होते हैं which accepts a pair of electron। लुईस एसिड बेटे वो होते हैं which accept a pair of electron, which can accept a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकते हैं। और आर्सेनियस या ब्रॉन्स्टेड एसिड जो H देते हैं, which gives H positive, जो H पॉजिटिव देते हैं वो बेटे हमारे पास आर्सेनियस और ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ठीक। अब देखो पहले तो हम डिसाइड करते हैं इसमें लुईस एसिड कौन सा और ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा। बेटा क्या यहां पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6। क्या यहां बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? सर नहीं कंप्लीट। अगर नहीं कंप्लीट है सो डेफिनेटली दिस इज द लुईस एसिड, तो ये लुईस एसिड होगा, ठीक, दिस इज लुईस एसिड। क्या यहां ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, सो दिस इज ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या यहां ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, ब्रॉन्स्टेड एसिड। यानी बेटा आगे सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड है, सिर्फ बोरोन वाले लुईस एसिड होते हैं। बोरोन के ऑक्सी एसिड लुईस एसिड होते हैं, बाकी सारे के सारे हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और आर्सेनियस एसिड होते हैं। बोलो समझ में आए यहां तक कि नहीं? अब रही बात, अगर लुईस एसिड हो, लुईस एसिड की बेसिसिटी देखी कैसे जाती है? बेटा अगर लुईस एसिड हो तो देखना है ऑक्टेट से कितने पेयर कम है, वो बेसिसिटी है। लुईस एसिड की बेसिसिटी ऑक्टेट से कितने पेयर कम है। जैसे यहां पे कितने पेयर कम है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट में होने चाहिए 8, 1 पेयर कम है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी, बेसिसिटी 1 होगी। तो लुईस एसिड में हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट से कितने पेयर कम है, जितने ऑक्टेट से पेयर कम होंगे वो बेसिसिटी होगी। अगर यहां ऑक्टेट से 1 पेयर कम है तो बेसिसिटी 1 है, 2 पेयर कम होते बेसिसिटी 2 होती, 3 पेयर कम होते बेसिसिटी 3 होती। बोलो क्लियर? ओके। लेकिन बेटे जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड में वो H डिस्प्लेसेबल है जो ऑक्सीजन से लगे हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड में H वो डिस्प्लेसेबल है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं। जैसे यहां पे ऑक्सीजन से कितने जुड़े हैं? 1 और 2, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 2 है। यहां ऑक्सीजन से कितने H जुड़े हैं? 1, तो बेसिसिटी 1 है, बेसिसिटी 1 है। यहां कितने जुड़े हैं? 1, तो यहां पे भी बेसिसिटी 1 है, ठीक है जी। यहां कितने जुड़े हैं? 1 2, हालांकि H देखने में 3 है पर O से सिर्फ 2 ही जुड़े हैं,
इसलिए यहां बेसिसिटी 2 है, यहां बेसिसिटी 2 है। बेटे समझ में आता है कि नहीं आता है? क्विकली, ठीक। यहां बेसिसिटी 2 क्यों हुई? देखने में H3 है लेकिन बेसिसिटी 2 है क्योंकि जो H ऑक्सीजन से जुड़े हैं सिर्फ वही बेसिसिटी है। अब यहां पे कितने H हैं? 1 2 3, तीनों जुड़े हैं तो बेसिसिटी बेटे हमारे पास यहां पे 3 है। और यहां पे कितने? 1 और 2, तो यहां बेसिसिटी हमारे पास 2 है। अब मैं बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर हम क्यों नहीं लेते। वाई दिस, हालांकि स्ट्रक्चर यही बनना चाहिए, पर वाई दिस स्ट्रक्चर इज नॉट टेकन, दिस स्ट्रक्चर इज टेकन। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, वो एक्सपेरिमेंटली समझ में आया। तो बेसिसिटी 2 यहां तो हो ही नहीं सकती थी, यहां तो बेसिसिटी 1 हो सकती थी ना बेटा, बट एक्सपेरिमेंटली पाया यहां बेसिसिटी 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया गया, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस वाज डिस्कार्डेड, हालांकि एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होना चाहिए था, बट दिस वाज डिस्कार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कि बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज फाउंड टू बी 2 नॉट 1। अगर ऐसा होता तो 1 होता, ऐसा है तो 2 होगा, इसलिए स्ट्रक्चर हम मान के चलेंगे। अभी बेटा फटाफट से बता दो बेसिसिटी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और दो एसिड्स के बारे में क्लियर हो गया कि नहीं? स्वाति जी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकती हैं। नो सर। ओके बच्चे, देखो बेटे ये, हाँ जी सर नोट करना है 1 मिनट। आज अनीश जल्दी कर यार, टाइम नहीं है इतना मेरे पास भाई, साथ साथ में नोट कर लिया करो। ओके, अब देखो आगे बेटे, जो और दो एसिड्स होते हैं ना, पेरेंट एसिड होते हैं। ये कैसे होते हैं? पेरेंट एसिड, यानी ये सबसे पेरेंट है, उसके बाद बाकी के एसिड इन्हीं से निकलते हैं। तो ये पहले और दो एसिड्स पढ़े, अब आफ्टर और दो एसिड में ये मिटा रहा हूं, आफ्टर और दो एसिड अब हम पढ़ेंगे। ये मैं रखे रखता हूं ऊपर, पेरेंट एसिड को लिखे रखता हूं ताकि बाकी बनाने हमारे लिए इजी रहे, ठीक। थोड़ा इसको ऊपर से मिटा देते, जगह थोड़ी चाहिए तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं दोस्तों। अब हमें ये तो पता है कि और दो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? H3BO3, ये क्लियर है। इसका हो गया H2CO3, ये भी क्लियर है। इसका हो गया HNO2 और दो नाइट्रस एसिड, ये हो गया और दो नाइट्रिक एसिड, ये हो गया और दो फॉस्फोरस एसिड, ये हो गया और दो फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया और दो सल्फरस एसिड, और ये हो गया और दो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके डन। अब चलते मेरे प्यारे बच्चों आगे, ठीक। और दो एसिड से अगले एसिड, बेटा और दो एसिड से अगले एसिड जो तुम्हें बताऊं वो होते हैं पायरो एसिड्स। क्या होंगे? पायरो एसिड्स। और दो एसिड से अगले हम पढ़ेंगे पायरो एसिड्स। सो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पायरो एसिड? पायरो का मतलब होता है हीट। पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। बेटे जब भी हम हीट करते हैं तो होता क्या है, इसमें 2 पेरेंट्स माइनस वाटर ऐसे करके इसको बनाते हैं। पायरो एसिड में 2 पेरेंट्स माइनस वाटर, 2 पेरेंट जोड़ेंगे और उसमें से वाटर निकालते हैं। जैसे मान लो अगर पायरोबोरिक एसिड बनाना है तो पायरोबोरिक एसिड पहले 2 पेरेंट जोड़ो, पेरेंट मैंने बताया और दो होते हैं, H3PO3 H3BO3, इन दोनों को जोड़ा H6B2O3 बन गया, O6 बन गया, सॉरी जी। अब इसमें से हमने निकाला एक वाटर निकाला तो बचा क्या? H4B2O5। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और दो ये आ जाएगा पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक
एसिड, तो ये पायरोबोरिक एसिड हो गया बेटा जी। दिस इज पायरोबोरिक एसिड, यानी दो पेरेंट्स को जोड़ा और एक वाटर निकाला। जिसे पायरोकार्बोनिक एसिड बनाना है तो H2CO3 इनको जोड़ के बनाया H4 C2O6 माइनस किया वाटर, बच गया H2C2O5। अब ये बन गया पायरोबोरिक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड एज पायरोबोरिक एसिड। तो बेटे ये पायरोबोरिक एसिड होता है। ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर मान लो इसका पायरो एसिड बनाना, प्लीज सी दिस, मैं इसका डबल कर देता, तो बनता H2N2O4। इसमें से वाटर निकाल देता, बचता क्या? बचता N2O3। तो क्या उसमें ये वाला बॉन्ड होगा? नहीं होगा। अगर ये वाला बॉन्ड नहीं होगा तो ये पायरो एसिड नहीं हो सकता। कम से कम H तो चाहिए। तो बेटे इस पे पायरो एसिड नहीं बनते क्योंकि इसमें डाइमर के बाद भी, पायरो एसिड एक्चुअली डाइमर होते हैं, डाइमर के बाद वाटर निकालने से H बचता ही नहीं है। इस वजह से ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, और ये बॉन्ड नहीं होगा तो इसके पायरो एसिड नहीं होते। तो याद रखना, नाइट्रिक एसिड का कोई पायरो एसिड नहीं होता, नाइट्रस एसिड का कोई पायरो एसिड नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ में आ गया? बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर सेकंड वाले का नेम कर देता हूँ बेटा, वो तो चलो पायरोकार्बोनिक एसिड जल्दबाजी में करते करते कभी कभी हो जाता है। ठीक। सो उम्मीद हो गई कि ये क्लियर हो गया, ये पता चल गया आपको। अब चलते इसमें, इसका पायरो एसिड बनाएंगे। अब इसका पायरो एसिड बनाएंगे तो H3PO3 और H3PO3 जोड़ लिया, बन गया H6P2O6, माइनस आया वाटर, बचा कितना? H4P2O5। तो H4P2O5, दिस इज pyrophosphorus acid, तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब इसी तरह से पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बना सकते हो, वो आ जाएगा H4P2O7। आप इसको बना सकते हो ऐसे ही, डबल लिख करके वाटर माइनस कर देना है, तो ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी। ऐसे ही पायरो सल्फरस एसिड बनाने की कर लो बेटा कोशिश। पायरो सल्फरस एसिड में हम क्या करेंगे, दो ये जोड़ेंगे, फिर वाटर निकालेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा H2S2O5। ये बन जाएगा पायरो सल्फरस एसिड। तो दिस इज पायरो सल्फरस एसिड। तो बेटे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? हो जाएगा H2S2O7। इसको बेटा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। बेटा इसको ना पायरो सल्फ्यूरिक एसिड तो बोलते हैं, वो तो है ही है। ठीक। और साथ में हम इसको ना ओलियम भी बोल देते हैं, इसको ओलियम भी बोलते हैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। ठीक है। तो पायरो एसिड डाइमर होते हैं, दो को जोड़ के वाटर निकाल देने का। पहले बोलो फॉर्मूला निकालने आ जाएंगे पायरो एसिड्स के, जल्दी बोलो यस और नो। सर नाइट्रोजन वाला वापस बता दो एक बार, नाइट्रोजन वाला खुद करके देख यार, कर जरा खुद, हाथ हिला। HNO2 क्या बन गया? H2N2O4, माइनस कर इसमें से वाटर कर दे, दो के दो H चले गए, N2O3, क्या इसमें H है? नो क्या सर, इसमें H है? नो सर, और यहाँ H होना जरूरी है कि नहीं? यस सो नेट चलेगा जैसे सुना नहीं था। बेटे उसकी गलती थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए।
तो ये था हमारे पास किस तरह से ऑर्गो एसिड निकालते हैं, किस तरह से पायरो एसिड निकालते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। इधर ध्यान देना अभी सभी, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो दो बोरोन है, ये लो दो बोरोन, और हमें पता है कि बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के sp2, बाकी सब के sp3। sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो दो बोरोन बनाए, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना दिए। अब 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, हमें इक्वल बांटने हैं। सर 5 को इक्वल कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटने हैं, देखो कैसे। 2 चुन्नू के, 2 मुन्नू के और 1 आधा आधा। क्या हुआ? 2 चुन्नू के, 2 मुन्नू के, 1 आधा आधा, हो गए 5। अब हाइड्रोजन भी 4 है, इक्वल बांटने हैं। 2 चुन्नू के और 2 मुन्नू के। लो जी, ये स्ट्रक्चर बन गया पायरोबोरिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोबोरिक एसिड। बोलो समझ में आया बेटा? जल्दी बोलो यस और नो। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। अब ऑक्सीजन इसमें भी कितने हैं? 5। तो इक्वल बांटने हैं। 2 चुन्नू को दे दो, 2 मुन्नू को दे दो, 1 दोनों को आधा आधा। अब हाइड्रोजन 2 है, 1 चुन्नू का, 1 मुन्नू का, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया पायरोकार्बोनिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोकार्बोनिक एसिड। अब यहां आ जाओ भाई, फॉस्फोरस 2 है, लेकिन फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऊपर लिखा रखा है मैंने, 4 बॉन्ड होंगे। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 2 चुन्नू के और 2 मुन्नू के और 1 आधा आधा। 2 चुन्नू के, 2 मुन्नू के, 1 आधा आधा। अब 4 हाइड्रोजन है, तो भैया 2 चुन्नू के, 2 मुन्नू के, तो यहां जगह बची है। 1 हाइड्रोजन यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। बोलो भाई, पायरो फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? अब चलो यहां पर, यहां पे फॉस्फोरस अगेन से 2 है, और दोनों फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल रहने हैं, जैसा कि हमें मालूम है। ऐसे करके और ऐसे करके। अब कितने बेटे हमारे को इसमें ऑक्सीजन लगाने हैं? 7। 7 लगाने हैं, तो ऑब्वियसली 3 चुन्नू को यहां दे दो, 3 मुन्नू को यहां दे दो, और 1 आधा आधा। हो गए 7 की नहीं? ठीक है जी, 7 हो गए। अब H लगाने 4, 2 चुन्नू के पास, 2 मुन्नू के पास, और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दोनों चुन्नू मुन्नू खुश हैं। ठीक, अब बनाएंगे सल्फरस एसिड, पायरो सल्फरस एसिड। सल्फर, सल्फर अगेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सल्फर अगेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ऑब्वियसली यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 2 चुन्नू के, 2 मुन्नू के, और 1 आधा आधा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है बेटा, तो यहां तो लगाने ही पड़ेंगे ना झक मार के। सर हम यहां लगा देते, ताकि यहां लगा देते, तो बेटा ये बॉन्ड क्या घर से लेके आते? तब क्या ऑक्सो एसिड होता? तो यहां झक मार के क्या लगाना होगा? लोन पेयर। यहां पे भी क्या लगाना होगा? लोन पेयर। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी आ जाओ ओलियम। ओलियम का स्ट्रक्चर, तो सल्फर है बेटा जी 1, और ऑक्सीजन बेटे इसमें लगे हैं अपने पास 7। तो 3 चुन्नू के, 3 मुन्नू के,
एक आधा आधा हाइड्रोजन लगे दो, एक चुन्नू का एक मुन्नू का, फिर यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अब कहानी बेसिसिटी की। देखो बेटा, यहां पे ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, ऑक्टेट इज नॉट येट कंप्लीट, इट इज अ लुईस एसिड। तो एक पेयर यहां कम है, एक पेयर यहां कम है, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर यहां कम, एक पेयर यहां कम, 2 पेयर कम, इसलिए बेसिसिटी जो है वो इधर 2 है। हालांकि यहाँ पे हम देखो लुईस एसिड में O क्या कितने लगे वो नहीं देखते हैं, O से H कितने लगे वो नहीं देखते हैं, उसमें लोन पेयर कितने कम है वो देखते हैं, यहाँ आप बोलो कितने पेयर कम है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर कम थे इसलिए बेसिसिटी 2 है। अब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, ब्रॉन्स्टेड है, तो 1 2, तो बेसिसिटी यहाँ पे क्या आ गई बेटा, बेसिसिटी यहाँ पे 2 आ गई। यहां ध्यान देना 1 2, तो बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 2 है। हालांकि हालांकि हमारे पास हाइड्रोजन यहां पे कितने थे 4, पर बेसिसिटी कितनी है 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहां आ जाओ 1 2 3 4, तो बेसिसिटी 4 की 4, बेसिसिटी 4 की 4। यहां आ जाओ 1 2, तो बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 2, और यहां पे भी 1 2, तो बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 2। अभी बोलो फटाफट से, क्या तुम्हें पायरो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने आए, पायरो एसिड का फॉर्मूला बनाना आया, कैसे पायरो एसिड का फॉर्मूला बनेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे उसकी बेसिसिटीज निकलेंगी? एम आई क्लियर और नॉट? वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक, अब चलते हैं तीसरी वैरायटी, वैरायटी नंबर 3। अनीश लिख लिया भाई? अनीश जी ओके। वैरायटी नंबर 3, अभी हमने पहले पढ़े थे ऑर्थो एसिड, फिर हमने पढ़े पायरो एसिड। बेटे अब समझाता हूं तुम्हें मेटा एसिड्स। मेटा एसिड क्या होते हैं थोड़ा समझिए। मेटा एसिड्स, देखो बेटा मेटा एसिड का मतलब होता है पेरेंट माइनस वाटर, पेरेंट माइनस वाटर, वाटर में पेरेंट में से वाटर माइनस कर दो। बेटा पायरो एसिड में 2 पेरेंट से 1 वाटर माइनस करना था, यहां एक ही पेरेंट से। जैसे बेटे अगर इसका बनाना होगा तो H3BO3 माइनस वाटर, क्या रह गया हमारे पास, HbO2, क्या रह गया, 3 में से 2 चले गए, HbO2 रह गया कि नहीं रह गया? ठीक, तो ये बन जाएगा मेटाबोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है जी, थोड़ा इसका बनाने की कोशिश करते हैं। H2CO3 माइनस वाटर, अगर वाटर माइनस कर दिया यहां से, हमारे पास रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, H तो बचा ही नहीं, H तो होना चाहिए ऑक्सी एसिड में, वो तो बचा ही नहीं, इसका मतलब ये कोई मेटा एसिड नहीं बनाता, ये मेटा एसिड नहीं बनाता। ऑब्वियसली यहां तो 2H है ही नहीं, वाटर कहां से छुनछुने निकालोगे, ये भी नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, तो ये मेटा एसिड नहीं बनाते, क्योंकि मेटा एसिड में एक पेरेंट में से वाटर को माइनस करना होता है, इसमें वाटर के कंपोनेंट ही नहीं। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से वाटर माइनस करोगे तो डेफिनेटली पाओगे HbO2, दैट इज मेटाफॉस्फोरस एसिड, तो इसको बोल सकते हो बेटा मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस
फॉस्फोरस एसिड। तो ये मेटा फॉस्फोरस एसिड है बेटा। इसी तरह से अगर इससे वाटर निकालोगे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, HPO3। वाटर इसमें से माइनस कर दिया तो HPO3। तो HPO3 इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बोलो बेटे क्या इसका मेटा एसिड बनेगा? वाटर निकाल दोगे हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। सो नो मेटा एसिड, नो मेटा एसिड। तो मेटा एसिड तो दो ही चीजों का दिख रहा है हमें, या तो बोरोन का या फॉस्फोरस का दिख रहा है यहाँ पर। एक सल्फर का बन नहीं पा रहा है, इसी तरह नाइट्रोजन का मेटा एसिड नहीं बन पा रहा है, कार्बन का मेटा एसिड नहीं बन पा रहा है, तो ये मेटा एसिड होगा। बोलो बेटा मेटा एसिड कैसे बनाते हैं, समझ में आया? यस और नो? ओके, अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी मेरे दोस्तों? बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 थी। sp2 की वजह से 3 ये होने चाहिए, ठीक है जी, 3 ये होने चाहिए। और इसकी वजह से अब यहां पे ऑप्शन 2 है, 1 2, ठीक है, H1 है, एक है तो झक मार के यहां तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो ऑक्सो एसिड ही नहीं होगा। और बेटा 3 से ज्यादा बॉन्ड बोरोन बना नहीं सकती, तो ना ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हुई, ना बोरोन की, ना ऑक्सीजन की ना बोरोन की। तो यानी ये बोरोन यहां से एक बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन भी बना सकता है। इसलिए मेटा एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज पॉलीमर्स। मेटा एसिड ऑलवेज exist as cyclic trimers, cyclic tetramers, और polymers। क्योंकि इसमें वैलेंसियां खाली रह जाती हैं, इस वजह से हम इसको साइक्लिक ट्राइमर, टेट्रामर या पॉलीमर बना के दिखाते हैं। जैसे देखो, अगर मेरे को इसका साइक्लिक ट्राइमर बनाना है, साइक्लिक ट्राइमर, ट्राइमर मतलब 3 जुड़ेंगे, तो 3 बोरोन ऐसे लिख देने का, 1 2 3, और हर बोरोन के साथ क्या जुड़ा है, OH। तो एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, और O और B के बीच में ब्रिज होगा, तो यानी B और B के बीच में O का ब्रिज होगा, दोनों के बीच में O, इन दोनों के बीच में O, और इन दोनों के बीच में भी O। ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर, ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर। सर समझ नहीं आया तो लो फिर साइक्लिक टेट्रामर संभालो, अपने आप समझ में आएगा। साइक्लिक टेट्रामर, टेट्रामर मतलब 4, तो 4 बोरोन लिख देने का, 1 2 3 4, और हर बोरोन के साथ एक क्या है, OH। तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, और हर बोरोन के बीच में O का ब्रिज है, तो ये O का ब्रिज, ये O का ब्रिज, ये भी O का ब्रिज, ये भी O का ब्रिज, तो साइक्लिक टेट्रामर बन गया। बोलो क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर और नॉट? ओके, अभी बनाना है हमारे को पॉलीमर। क्या बनाना है, पॉलीमर। तो भैया पॉलीमर, ये हमारे पास B, ये भी B, ये भी B, ऐसे बड़े सारे B, हर B के साथ OH, हर B के साथ OH, हर B के साथ OH, और हर B के बीच में O का ब्रिज, हर B के बीच में O का ब्रिज, ऐसे N यूनिट्स ज्वाइन करेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। तो ये पॉलीमर हो गया, तो ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म हो गई, ठीक है जी, क्लियर? पॉलीमेरिक फॉर्म। तो साइक्लिक ट्राइमर का फॉर्मूला
बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H3B3O6। टेट्रामर का फॉर्मूला 4 से मल्टीप्लाई करोगे H4B4O8। पॉलीमर का HbO2 का होल n, HbO2 का होल n, ठीक है जी, HbO2 का होल n, HbO2 का होल n। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इसका पॉलीमेरिक फॉर्म का। बोलो बेटा, बोरिक एसिड के मेटा एसिड क्लियर हुए? अब मैं आपको इसका मेटा एसिड बना के दिखाऊंगा और इसका तुम्हें घर के दे दूंगा, ठीक? तो ध्यान से सीख लेना है। अब देखो बेटे, इसका मेटा एसिड बनाना है। फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3, 2 लगे ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, तो ऑटोमेटिक सी बात है, यहां पे क्या होगा, H। अब एक जगह तो चलो लोन पेयर लगा देते हैं, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक वैलेंसी खाली यहां से, एक वैलेंसी खाली यहां से, तो वही बात, इसीलिए उधर भी होगा, सभी जगह हमारे पास क्या होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो अगर ट्राइमर बनाना है तो 3 फास्फोरस लिखो। अब ध्यान देखो, एक फास्फोरस का एक OH और एक लोन पेयर, ये तो है ही है, तो मैंने एक लोन पेयर बना दिया, एक OH बना दिया। क्या किया, एक लोन पेयर बना दिया, एक OH बना दिया। क्या किया बेटे, एक लोन पेयर बना दिया, एक OH बना दिया, और सभी फास्फोरस के बीच में आपने क्या जोड़ दिया, O। लो जी O, लो जी O, लो जी O। क्लियर? ये साइक्लिक ट्राइमर हो गया। अगर फॉर्मूला चाहते हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसका टेट्रामर बनाना चाहता हूं तो भैया 4 जगह पे P लिखने का, टेट्रामर 4 जगह पे P लिखा, ठीक है जी। और हर P के साथ एक लोन पेयर है, एक OH है, वो तो पक्का पक्का ही है। एक लोन पेयर है, एक OH है, एक लोन पेयर है, एक OH है, एक लोन पेयर है, एक OH है, और सबके बीच में OO के ब्रिज हैं। लो जी, ये बन गया टेट्रामर। अगर इसका बनाना होगा पॉलीमर तो भैया P, यार P ले, पीता जा, ऐसे बड़ी बार P लिख देंगे, और हर P के ऊपर लोन पेयर OH, लोन पेयर OH, लोन पेयर OH, और सबके बीच में O का बॉन्ड, सबके बीच में O का ब्रिज, ऐसे करके N यहां, ऐसे करके N यहां, ये पॉलीमेरिक फॉर्म हो गई। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? तो मेटा एसिड क्या होते हैं, पेरेंट माइनस वाटर, ठीक, बिकॉज वहां पे हमारे पास वैलेंसी रहती है खाली, सो दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक ट्राइमर, टेट्रामर और पॉलीमर्स। कई बार क्वेश्चन ही आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज टेट्रामर, तो वो कौन से होते हैं, मेटा एसिड। सिर्फ बोरोन और फास्फोरस के दिख रहे हैं हमारे को, बाकियों के है नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। तो बेटे हमने स्ट्रक्चर पॉलीमर का बनाना सिखाया। अब इसमें अगर बेसिसिटी की बात करोगे, तरीका वही है बेसिसिटी का, ठीक, बेसिसिटी की बात करोगे तो भैया ये तो लुईस एसिड है, तो इसमें 1 2 3 बोरोन पे एक लोन पेयर, तो बेसिसिटी इसकी 3, इसकी बेसिसिटी 4, क्योंकि लुईस एसिड है ये, तो एक बोरोन पे एक लोन पेयर कम होता है, और इसकी बेसिसिटी n, जबकि यहां पर 1 2 3, तो बेसिसिटी 3, यहां पर 1 2 3 4, बेसिसिटी 4, और यहां बेसिसिटी n, ऐसे बेसिसिटी हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ बेसिसिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर मेटा एसिड। बोलो बेटे, आपको ऑर्थो एसिड, पायरो एसिड, मेटा एसिड तीनों समझ में आ गए? ओके, अब ध्यान से समझना बेटा, मिटा रहा हूं इसको,
अगली कहानी बेटा हमारे पास रहेगी हाइपो एसिड्स की। अगली कहानी हमारे पास किसकी रहेगी? हाइपो एसिड्स। अब हाइपो एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपो मतलब लेस, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट से लेस हो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट से लेस हो। पर सर अभी कैसे पता चलेगा यार? बहुत सिंपल है, देखो अगर मेरे पास लोअर स्टेट हुई, अगर मेरे पास लोअर स्टेट हुई तो उसमें से माइनस ऑक्सीजन कर देना। लोअर स्टेट में यानी जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो माइनस ऑक्सीजन कर देना, तो वो आपका क्या आ जाता है? हाइपो एसिड आ जाता है। ठीक, लेकिन हायर में एक प्रॉब्लम रहेगी कि अगर हायर में बेटे मैंने एक ऑक्सीजन कम किया तब तो यही बन जाएगा। तो इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, oxygen should be subtracted from its pyro acid. Oxygen should be subtracted from pyro. दो चीजें ध्यान में रखना। लोअर स्टेट में हमारे पास सीधे ही ऑक्सीजन को कम करते हैं, हायर स्टेट में बेटे हम क्या करते हैं कि पायरो में से एक ऑक्सीजन को कम करते हैं। ठीक है जी, जैसे अगर बेटे मैं इसकी बात करूं, ये लोअर स्टेट है, ठीक, ये तो चलो कर ही लेंगे, तुम ये दोनों हायर स्टेट्स है, ये अपने आप कर लेंगे। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें बेटा लोअर स्टेट है तो एक ऑक्सीजन कम हुआ बेटा, एक ऑक्सीजन कम हुआ तब तो यही रह गया HNO। अब ये स्टेबल नहीं होगा, क्यों? देखो स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे पास ऐसे होगा और फिर प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पे OH होगा। ठीक, H तो यही लगाना है हाइपो एसिड में। एक चलो हमने लोन पेयर भी ले लिया, एक वैलेंसी खाली होगी। इसलिए अगर ये एग्जिस्ट करेगा, ये स्टेबल नहीं होता, अगर एग्जिस्ट करेगा तो डाइमर की तरह करेगा, डाइमर की तरह करेगा। कैसे? N दो लिख दो, दोनों के साथ एक एक OH, दोनों के साथ एक एक OH, एक एक लोन पेयर, और बीच में लगा दो अपना बॉन्ड। तो भैया अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इस तरह डायमर एग्जिस्ट करेगा, ठीक, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड तो आना ही है, वो तो वैलेंसी तो चलो पूरी कर ही सकते हैं हम लोग, वी कैन डेफिनेटली बैलेंस इट आउट। तो एक्चुअली ये जो आएगा ये आएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। अगर बनता है तो हमारे पास हाइपो नाइट्रस एसिड हो गया ये। ठीक है जी, वैसे इसकी लोअर में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो H3PO2, ये बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज स्टेबल। ठीक, इट इज स्टेबल, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डेफिनेटली स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें P टेट्राहेड्रल रहेगा, दो ऑक्सीजन है तो एक यहां एक यहां, तीन हाइड्रोजन है, एक यहां एक यहां एक यहां, पूरी वैलेंसियां पूरी हैं तो ये स्टेबल है। तो हाइपोनाइट्रस एसिड डायमर की तरह क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि वैलेंसी नहीं पूरी हो रही थी दोस्त। ठीक, और ये मोनोमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज हाइपो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है जी, क्लियर। और रही बात इसकी तो हमारे पास यहां से H2SO2, ये बन गया हाइपोसल्फरस एसिड, हाइपोसल्फरस एसिड, ये हाइपोसल्फरस एसिड है। तो बेटे पहले मैंने लोअर स्टेट के बना के बताया,
लोअर स्टेट में हमारे पास ऑक्सीजन में से हमने मतलब लोअर स्टेट में पेरेंट माइनस ऑक्सीजन कर दिया। लोअर स्टेट में क्या किया, पेरेंट माइनस ऑक्सीजन, जो पेरेंट था उसी से ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पेरेंट माइनस ऑक्सीजन ये लोअर एसिड के हाइपो एसिड हो गए। और हायर एसिड के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पायरो माइनस ऑक्सीजन, अब हायर थी ये, इसका पायरो बनता नहीं है ना, पता है ना, तो इसका हाइपो बनता नहीं। जब पायरो नहीं बनेगा ऑक्सीजन कहां से निकालूंगा, चुनचुनों से, तो कहने का मतलब ये है कि इसका हाइपो नहीं बनता। अब इसका पायरो बनता था, कैसे बनता था, इन दो को जोड़ के वाटर निकालते थे, तो इसका बन जाता था H4P2O7, ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड था, इसमें से ऑक्सीजन माइनस करोगे तो हमारे पास कहानी बनेगी H4P2O6। तो H4P2O6 जो है ये बेटे हाइपो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। सो दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, इसका जो पायरो था वो था H2S2O7, माइनस करो ऑक्सीजन H2S2O6, ये बन गया हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल बात, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो सीधे पेरेंट में से ऑक्सीजन माइनस करना, अगर हायर होगी तो बेटे उसके पायरो में से माइनस करना। अब इसका बनाना है स्ट्रक्चर, तो वेरी सिंपल, फास्फोरस टेट्राहेड्रल होते हैं। पहले ऑक्सीजन लगाएंगे, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 चुन्नू के 3 मुन्नू के, अलग अलग नहीं करना। हाइड्रोजन 4 हैं, 2 चुन्नू के 2 मुन्नू के, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, चुन्नू मुन्नू ने पकड़ लिया हाथ, समझ में आया, चुन्नू मुन्नू ने हाथ पकड़ लिया भाई, ठीक। उसी तरह से यहां सल्फर, यहां पे भी सल्फर। अब ऑक्सीजन है 6, 1 2 3 4 5 6, 3 चुन्नू को दिए, 3 मुन्नू को दिए। और रही बात हाइड्रोजन भी, 1 चुन्नू का 1 मुन्नू का, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और बीच में चुन्नू मुन्नू ने हाथ पकड़ लिए। ऐसे इसका बनाओ। अब बेसिसिटीज देख लो भाई, सिंपल है, इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2, तो बेसिसिटी 2, ठीक। यहां पे बेसिसिटी इज 1, देखने में एच कितने 3, लेकिन बेसिसिटी इज 1। यहां पे 1 2 3 4, बेसिसिटी इज 4। यहां पे 1 और 2, तो बेसिसिटी 2। और ये भी याद रखना कि नॉन मेटल से नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है हाइपो एसिड्स में। आपको पूछेंगे P2P बॉन्ड कहां है, हाइपो एसिड में। S2S बॉन्ड किस में है, हाइपो एसिड में है, ठीक। और अगर बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल, वो पायरो में होता है, ठीक। POP बॉन्ड, SOS बॉन्ड वो पायरो में होता है, और SS बॉन्ड किस में होता है, हाइपो में। बोलो बेटे क्लियर हाइपो एसिड्स। सर हाँ जी बेटे, सर, जो हमारी बोरोन और कार्बन की +3+4 हम उसको हायर की तरह ट्रीट करेंगे, लोअर की? हायर की तरह ट्रीट करेंगे बेटा, हायर की तरह। ओके सर। बोलो क्लियर, ओके। अभी चलते दोस्तों आगे, लास्ट तरह के एसिड पढ़ा रहा हूं, लास्ट तरह के एसिड पढ़ा रहा हूं आपको मैं। अब हम बात करेंगे पर एसिड्स या पर ऑक्सो एसिड्स, ठीक, या पर ऑक्सी एसिड्स। हम बात कर रहे हैं पर एसिड्स, पर एसिड्स और पर ऑक्सो एसिड्स और पर ऑक्सी एसिड्स, एक ही बात है। ये एक ही चीज के 3 नाम है भाई,
whether per acids, per oxo acids, per oxy acids. देखो सबसे पहली बात, पर एसिड वो होते हैं जिसमें O से O का बॉन्ड हो। क्या हो? O से O का बॉन्ड हो, इनको पर एसिड बोला जाता है। ठीक, ये बॉन्ड होना जरूरी है, परऑक्सी लिंकेज है। दिस इज कॉल्ड एज परऑक्सी लिंकेज। तो पर ऑक्साइड लिंकेज होना जरूरी है, परऑक्साइड लिंकेज ये होना जरूरी है, तब वो पर एसिड होते हैं। सबसे पहली बात, लोअर स्टेट के नहीं बनते, सिर्फ हायर के बनते हैं। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोअर के नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ हायर के बनेंगे। लोअर के नहीं बनेंगे, हायर के बनेंगे। और कैसे बनेंगे? सिंपल तरीका, सिंपल तरीका ये, पेरेंट प्लस ऑक्सीजन, पेरेंट प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। तो जैसे यहां पे आ गया H3BO4, ये हो गया पर बोरिक एसिड, इसका नाम दे देंगे पर बोरिक एसिड, पर बोरिक एसिड, पर बोरिक एसिड हो गया। सिमिलरली यहां पे H2CO4, ठीक, H2CO4 ये है पर कार्बोनिक एसिड, पर कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। यहां पर ऑक्सो कार्बोनिक एसिड बोल सकते हो। यहां आ जाओ, यहां हम एक O और बढ़ाएंगे, HNO4 बनाएंगे। HNO4 बनाते हैं अगर, तो ये होगा पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। फिर ये छोड़ दो, यहां आ जाओ, यहां पे आपके पास H3PO5 होगा, इसको बोलेंगे पर फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। सर मोनो क्यों लगाया? अभी बताता हूं मैं। ऐसे ही बेट हमारे पास H3, यहां पे H2SO5, एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो बना पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। और बेटे कभी भी पर ऑक्सो डाई हो, पर ऑक्सो डाई ऐसे लिखा हो, ठीक, यानी फॉर पर ऑक्सो डाई एसिड्स, उसमें आप पायरो प्लस ऑक्सीजन करते हो। पायरो प्लस ऑक्सीजन, अगर डाई बोल दिया जाए तो पायरो प्लस ऑक्सीजन। जैसे कल को अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, तो मैंने बोला पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ने का। पायरो क्या था हमारे पास? H2 H4P2O से O कितना था? 7 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? H4P2O8, ये बना पायरो डाई फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे बेटा मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ देने का, तो H4H2S2O7 प्लस ऑक्सीजन, तो दैट गिव्स अस H2S2O8, ये पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक। तो मोनो में एक में, और अगर डाई हो तो बेटा उसके पायरो में। बोलो क्लियर और नॉट? अब देखो बच्चे, इसके बनाते स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका बनाएंगे H3BO4 यानी पर बोरिक एसिड,
आपको सभी को पता है बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन लगाने हैं 4, तो 1 2 3, चौथा लगेगा यहां पर 4, इधर तो जोड़ नहीं सकते। अब H, एक H तो झक मार के यहां लिखना ही पड़ेगा, एक H तो झक मार के यहां लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। और एक H यहां, एक H यहां, ये बन गया पर बोरिक एसिड। क्या बन गया? पर बोरिक एसिड। ऐसे ही बेटा अगर पर कार्बोनिक एसिड होगा तो कार्बन इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन लगे 4, 1 2 3, चौथा यहां पर H, ठीक, और क्योंकि 2 है तो एक H यहां डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे पर नाइट्रिक एसिड sp3 पर ऑक्सीजन 4, 1 sp2 रादर, और यहां पे एक O, तो H यहां डबल बॉन्ड, बताया था यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पर नाइट्रिक एसिड हो गया, दिस इज पर नाइट्रिक एसिड। क्लियर? सिमिलरली यहां पर फास्फोरस टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में बेटा कितने ऑक्सीजन? 4, तो 1 2 3 4, पर यहां कितने हैं? 5, यानी एक यहां पे लगेगा। अब 3 H में से एक तो यहां लगाना होगा, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली यहां आ जाओ, सल्फर sp3 ऐसा, तो 5 में से 4 ऑक्सीजन तो डायरेक्ट लग गए, बचा एक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इसके साथ H, बाकी एक H यहां, डबल बॉन्ड, ये H2SO5। अब इसका स्ट्रक्चर, 2 फास्फोरस है, 1 और 2, दोनों sp3, ऑक्सीजन है 8, बांटने बराबर, 4 चुन्नू के 4 मुन्नू के, ठीक है जी, हाइड्रोजन भी 4, 2 चुन्नू के 2 मुन्नू के, चुन्नू मुन्नू ने पकड़ा हाथ, यहां डबल बॉन्ड। बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया? जल्दी बोलो यस और नो, क्विकली, टाइम नहीं अभी। ओके, अब यहां देखो, सल्फर टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। हाइड्रोजन है 2, एक यहां बनाओ डबल बॉन्ड, और बीच में ये, लो जी, ये बन गया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इन सभी एसिड में देखो, यहां पे पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहां पे ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहां ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहां ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहां ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, बेटे यहां पे ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहां ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो सभी जगह पर ऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है? तो ये पर एसिड्स होते हैं। तो पर एसिड में मोनो में पेरेंट प्लस ऑक्सीजन, पर ऑक्सो डाई में पायरो प्लस ऑक्सीजन। अब बात करते हैं बेसिसिटी, ध्यान से देखना, लास्ट टॉपिक है आज का। देखो बेटे, अगर मैं बेसिसिटी देखूंगा, ये तो लुईस एसिड है, लुईस एसिड में तो सिर्फ क्या देखना है? लोन पेयर, तो इसकी बेसिसिटी तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम है इसलिए बेसिसिटी 1 है, क्योंकि लुईस एसिड है। इसकी तो छोड़ो, लुईस एसिड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने कम है? वो एक कम है, इसलिए इसकी हमने 1 बोली। लेकिन यहां आ जाओ बेटे, मैंने बोला O से जुड़ने वाले हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। उत्तर यहां पे ये भी O से जुड़ा है, हालांकि ये भी O से जुड़ा है, पर बेटे पेरोक्साइड जो होता है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इज नॉट मच एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक नहीं होता, इसलिए इसको एसिडिक में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड पेरोक्साइड होता है, क्योंकि यहां पे ये लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से
ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो इसका H देने की जगह यहां से बॉन्ड आसानी से टूटता है। तो परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हम कभी एसिडिक नहीं मानेंगे, परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही है, तो इसकी बेसिसिटी झक मार के कितनी हुई, 1 हुई, देखने में 2 लग रही थी। अब इसमें कितनी हुई, इसमें बेसिसिटी ऑब्वियसली 1 2, इसको नहीं मानेंगे इसलिए बेसिसिटी 2। यहां आ जाओ, यहां बेसिसिटी, यहां बेसिसिटी सिर्फ ये वाली, क्योंकि इसको नहीं मानेंगे, ठीक, तो बेसिसिटी 1 हुई। यहां पे सारे कोई परऑक्साइड का है ही नहीं, तो बेसिसिटी हमारे पास क्या है, बेसिसिटी कितनी है 4, यहां पे 1 और 2, तो बेसिसिटी कितनी है, यहां बेसिसिटी 2 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाइपोनाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी अरे क्या उसकी होगी बात छोड़, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर, सर वो पीछे ही बना हुआ है डायग्राम इसके। इसको मैं बता रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताऊंगा, ठीक। अब देखो बेटे, बात इसकी करते हैं पर नाइट्रिक एसिड। मुझे भी पता है मैंने क्या छोड़ा भाई, ठीक। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन ही एक है, वो परऑक्साइड के साथ जुड़ा है। वो किसका जुड़ा है, परऑक्साइड के साथ। हमने बोला परऑक्साइड के साथ वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं मानते, इन कंपैरिजन टू दिस, इन कंपैरिजन टू दिस। आप मेरी क्लास में 1000 रुपए लेके आए, मैंने आपको 2 रुपए प्राइस दे दिया, आपके पास 1002 रुपए हो गए। लोगों को बोलोगे मेरे पास 1002 रुपए, आप बोलो यार 2 रुपए तो बेशर्मी हो गई यार, छोड़ परे, 1000 ही बोल दिया। उस तरह से वो नेग्लेक्ट हो जाता है। तो जब इधर कंपैरिजन होता है, यानी परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा और सिंपल, तो सिंपल वाला तो हम मानते, परऑक्साइड वाला नहीं मानते। पर जब जुड़ा ही सिर्फ कहां पे हो, परऑक्साइड पे, तो झक मार के यही H देना, चाहे स्लो दे चाहे फास्ट दे। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी हम 1 मान के चलते हैं। सिंपल बात है, जहां तो कंपैरिजन होगा, जैसे यहां और यहां कंपैरिजन था, ये नॉर्मल और ये परऑक्साइड, तो इसको नहीं माना। यहां कंपैरिजन था, ये परऑक्साइड ये नॉर्मल, नॉर्मल वालों को मान। यहां कंपैरिजन था, परऑक्साइड नॉर्मल, नॉर्मल वालों को लिया, पर यहां कोई कंपैरिजन ही नहीं, तो लेना ही इसको पड़ेगा, तो बेसिसिटी 1 हो गई। अभी बोलो समझ में आया भाई? अनिकेत जी, अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? तो इस तरह से बेटे हमने सबके स्ट्रक्चर आपको सिखाए, सबकी बेसिसिटी सिखाई, सबके फॉर्मूला सिखाए, और कितने तरह के एसिड मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड वी हैव डन? हमने ऑर्थो एसिड किए, ठीक, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उतने OH लगे होने चाहिए, ठीक। 3 से ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अगर 3 से ज्यादा होंगे तो आप वाटर निकाल देंगे, और नाइट्रोजन में 3 भी स्टेबल नहीं होते। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या किए, पायरो एसिड्स, 2 पेरेंट माइनस वाटर, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या किए, मेटा एसिड, पेरेंट माइनस वाटर, 1 पेरेंट माइनस वाटर, ठीक। उसके बाद क्या किया आपने, हाइपो एसिड्स, लोअर में 1 ऑक्सीजन कम पेरेंट में से, हायर स्टेट के पायरो में से 1 ऑक्सीजन कम, तो वो हाइपो एसिड्स। पर एसिड सिर्फ हायर के बनते, लोअर के बनते नहीं, 1 ऑक्सीजन ऐड कर दो, अगर डाई लिखा हो तो पायरो में ऐड कर देना। अब बोलो बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर, सारे एसिड क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। इससे आगे भी बहुत काम है, वो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे ऑक्सो एसिड की प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारे को +2 में से बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है, स्ट्रक्चर्स और थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह लगाना। तो स्ट्रक्चर बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, ठीक। तो रेस्ट इन नेक्स्ट। तो थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी मच सर।